आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी क्रीमी और टेस्टी रेड सॉस पास्ता, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद होता है। तो अगर आपको सबसे टेस्टी और यमी पास्ता बनाना है तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं रेड सॉस पास्ता। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप पेनी पास्ता लिए हैं। पास्ता कई तरीके के आते हैं, आपका जो मन हो उस तरीके का पास्ता आप ले सकते हैं। तो पास्ता को सबसे पहले हमें बॉईल करना है। तो एक बोल में मैंने पानी गर्म कर लिया है और उसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है और उसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। पास्ता में अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, तो आपको पास्ता बॉईल करते समय नमक डालना है, नहीं तो आपके जो पास्ता है वो फीके फीके लगेंगे। तो अब मैंने इसमें पास्ता डाल दी है। पास्ता डालने के बाद में हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे, नहीं तो ये पास्ता आपके नीचे में चिपक सकते हैं। अब हम पास्ता को पका लेंगे। तो पास्ता को पकाने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। तो बस ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और पास्ता भी हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो पास्ता को हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना रहता है, बस 80% तक ही हम इसको कुक करते हैं। एक पास्ता को हम बीच से तोड़ के देख लेंगे। तो जब आप पास्ता को बीच से तोड़ेंगे तो उसमें एक रिंग आपको दिखाई देगी। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है। तो अब हम इस पास्ता को एक छन्नी से छान लेंगे और उसको 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये पास्ता का जो पानी है वो भी हमें नहीं फेंकना है, इसका यूज़ हम बाद में कर लेंगे। अब हम पास्ता के लिए सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने 3 रेड टमाटर ले लिए हैं और इसके साथ ही 4 सूखी लाल मिर्ची ले ली हैं। अब जो टमाटर हमने लिए हैं उनमें हमें कट लगाना है। तो हमें इनके 2 साइड से कट लगा देना है, जिससे इसको बॉईल करने में आसानी होगी और छिलका निकालने में भी हमें आसानी होगी। तो सारे टमाटर में मैंने कट लगा दिया है। अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो टमाटर को बॉईल करने के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है। इसमें मैंने सूखी लाल मिर्ची डाल दी है और जो हमने टमाटर में कट लगा के रखे थे वो टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद में इसको 5-7 मिनट के लिए हम ढककर पका लेंगे, जिससे कि जो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। पास्ता में डालने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और 1 शिमला मिर्ची ले ली है। तो इन दोनों को हमें काट लेना है, लेकिन हमें इन्हें बारीक नहीं काटना है, हमें इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। तो कुछ लोग रेड सॉस पास्ता में प्याज और शिमला मिर्ची को डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए और नहीं डालना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इस सारी प्याज की परतों को हमें अलग अलग कर लेना है। ऐसा करने से जो पास्ता है देखने में भी बढ़िया लगते हैं और खाने भी टेस्टी लगते हैं। इसके बाद में हमने जो शिमला मिर्ची ली थी उसको भी हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्ची और प्याज को लिया है। आप चाहें तो इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो शिमला मिर्ची को काटने के बाद में हमने जो बीच का पार्ट रहता है उसको हटा लिया है। उसके बाद में हम इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। प्याज और शिमला मिर्ची को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके बाद में हमने जो टमाटर और लाल मिर्ची को बॉईल करने के लिए रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसको एक उठाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए इसकी जो स्किन है वो अलग हो रही है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसको बॉईल नहीं करना है। तो बस पानी को हम अलग कर देंगे और उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे ये टमाटर और लाल मिर्ची ठंडी हो जाए। टमाटर और लाल मिर्ची जो हमने बॉईल करके रखी थी वो अब ठंडी हो गए हैं। तो इनकी मैंने स्किन निकाल दी है और इसके बाद में चाकू से इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो इसके बाद में अब हमें इनको पीसना है। तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार में टमाटर को और लाल मिर्ची को डाल दिया है और उसके साथ ही इसमें मैंने लहसुन को भी डाल दिया है। तो 5-6 कलियाँ मैंने लहसुन की डाल दी हैं। सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल से बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत बढ़िया पिस गई हैं। अब हमने जो पास्ता बॉईल करके रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं। तो इनको ऊपर हमें थोड़ा सा तेल डाल देना है। तेल डालने से आपके जो पास्ता चिपकेंगे नहीं। अगर आप इनको ऐसे ही रखे रहने देंगे तो आपके जो पास्ता हैं वो चिपक जाएंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस 1 से 2 चम्मच तेल हमको डालना है और इसके ऊपर पास्ता को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है और 1 क्यूब बटर का डाल दिया है। आप चाहें तो पास्ता को सिर्फ ऑयल से या फिर सिर्फ बटर से भी बना सकते हैं। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन को बारीक काट के रखा था, वो लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। 10-15 सेकेंड के लिए हम लहसुन को भून लेंगे। इसके बाद में हमने जो प्याज और शिमला मिर्ची को काट के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दी है।
अब इन दोनों चीज़ों को हम 1.5 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि पास्ता में सब्जियों का जो क्रंच रहता है उससे पास्ता बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस ये सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी हम बस 1-1.5 मिनट के लिए ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। तो सॉस में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाला है, 1 चम्मच मिक्स हर्ब डाले हैं, 1 चम्मच ऑरिगेनो और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डालने से जो पास्ता में कलर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसको ज़रूर डालिए। सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसको आधा मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता को रेस्टोरेंट के जैसा क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें आधा कटोरी मलाई डाल दी है। तो ये वही मलाई है जो हमारे यहाँ दूध के ऊपर जम जाती है। इसके अलावा आप अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद में हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप डाल दिया है। टोमेटो केचप डालने से जो पास्ता हम बना रहे हैं उसमें एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसके बाद में इस केचप को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता बॉईल करने के बाद में पास्ता का जो पानी बचा था उसका यूज़ अब हम इसमें कर लेंगे। तो आधा कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इससे जो आपके जो पास्ता हैं बहुत ही सॉसी बनेंगे और खाने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे। तो बस पास्ते का पानी डालने के बाद में हम इसको एक बॉईल आने देंगे। तो सॉस में एक अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हमने जो पास्ता को बॉयल करके रखा था वो पास्ता मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो नमक अब हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि पास्ता को बॉयल करते समय भी हमने इसमें नमक डाला था। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता मिक्स करते समय अगर आपको लगता है कि आपके पास्ता सूखे लग रहे हो और अगर आपको थोड़े से सॉसी चाहिए, तो आप इसमें जो हमने पास्ता का पानी उबाल के रखा था वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए क्रीमी और टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस अब गर्मा गर्म पास्ता को हम सर्व कर लेंगे। और इसके बाद में अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेड सॉस पास्ता की रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।